मत्ती सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 29वां वचन। हालेलुया। वो वर्ड को मेंशन करो, वचन को, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति था, यीशु मसीह को पुकार कर, हे दाऊद की संतान नाजरी यीशु, मुझ पर दया कर, मुझको दृष्टि दे बोलता है। क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे आँख दे सकता हूँ, दृष्टि दे सकता हूँ करके प्रभु पूछा तो हाँ विश्वास है। जब उसने बोला जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो, देखने लग करके बोला। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे में जो कुछ भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो कुछ भी काम प्रभु के द्वारा होना है वो केवल विश्वास के द्वारा ही होगा। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है, स्पष्टता से वचन लिखा गया है। तो हमारे विश्वास के अनुसार ही हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। कुछ भी काम हमारे विश्वास के अनुसार ही होगा। तो हमारे में क्या विश्वास और कितना विश्वास है, हम लोग अपने आप को जानना चाहिए, जांचना चाहिए और परखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखो रोमियो का पत्री 1 अध्याय और उसका 8वां वचन में इस तरह से रोमियो को पौलुस लिखता है कि हालेलुया। देखो, तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है करके बोलता है। और रोमन्स कलीसिया में, रोमियो के कलीसिया में विश्वासी लोग हैं ना, वो लोगों का विश्वास सारे जगत में वो विश्वास के बारे में चर्चा हो रहा है बोलता है। अरे इतना सतावट में, इतना विरोध परिस्थितियों में, तो भी ये लोग प्रभु को छोड़े नहीं। ये लोग को कुछ है ना, वो लोग जॉब नहीं दे रहे, तो भी ये लोग सुरक्षित है। ये लोग को सारा जरूरत पूरा हो रहा है, इनका जीवन अद्भुत रीति से चल रहा है, इनका विश्वास महान है बोलकर सारा संसार में उनके बारे में, उनके विश्वास के बारे में प्रचार हो रहा है बोलता है। कोई भी दुखी है, देखो हम लोग है ना एक वचन को पढ़ेंगे, 1 थिस्सलुनी 6 और 7वां वचन में इस तरह से लिखा गया है, पर अभी तिमोथियोस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने लगे। इसलिए भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। तुम्हारा विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर है ना, हम लोग पहला वचन में पढ़े थे, प्रभु कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो बोलकर। तो विश्वास ही से इब्रानियों का पत्री में 11:32वां वचन से आप बाद में पढ़ लो, लिखा गया है, विश्वास ही से लोगों ने राज्यों को जीते, सिंह के मुंह को बंद किए, शत्रुओं के तलवार के दार को तोड़ दिए, अग्नि ज्वाला में वो लोग सुरक्षित थे, अग्नि उनको छू नहीं सकी। विश्वास के द्वारा ही वो लोग वीर निकले, विश्वास के द्वारा ही वो लोग दुर्बलता में, कमजोरी में वो लोगों ने बल को धारण किया। विश्वास के द्वारा स्त्रियों ने अपने मरे हुए लोगों को जीवित पाया। ये सब विश्वास के द्वारा महान कार्य हुआ करके हम लोग देखते हैं। तो विश्वास के अनुसार ये सब महान कार्य, अद्भुत कार्य होता है। तो ये विश्वास के बारे में रोमियो के पत्र में लिखा गया, तुम्हारा विश्वास सारे संसार में प्रचार किया जा रहा है। अरे विश्वास के द्वारा ये लोग जय जीवन को जी रहे, विश्वास के द्वारा ये लोग सुरक्षित है, विश्वास के द्वारा ये लोग आशीषित है, मरे हुए लोग को ये लोग जीवित पा रहे हैं, इनका विश्वास महान है बोलकर सारे संसार में प्रचार किया जा रहा है। और दूसरी बात, यदि कोई भी दुख में है, तकलीफ में, क्लेश में, संकट में है, तो ये कलीसिया में, थिस्सलुनीकियों का कलीसिया में ये विश्वासियों का विश्वास है ना, उनको शांति दे रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है। अरे हम लोग ऐसा तकलीफ में, तो ये लोग तो हमसे ज्यादा तकलीफ में थे,
हाँ, हमसे ज्यादा दुखी थे ये लोग, हमसे ज्यादा ये लोग क्लेश में थे, पर परमेश्वर इनको संभाल रहा है, परमेश्वर इनको आशीषित रूप से चला रहा है, परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य को किया है बोलकर, हाँ, जो दुख में क्लेश में है इनके विश्वास के द्वारा शांति पा रहे बोलता है। हालेलुया। एक तो विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार महान कार्यों को करेगा, और दूसरी बात, हमारे विश्वास को देखकर, विश्वास के द्वारा हम लोग जो कुछ भी पाए हैं वो देखकर है ना, दूसरे लोग शांति को पाएंगे, वो लोग को सांत्वना मिलेगा, वो लोग को दिलासा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी दुख में है, तकलीफ में है, तो वो लोग है ना हम लोग को देखेंगे, ये लोग ऐसे दुख में थे, तो ये लोग है ना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो प्रभु ने इनके जीवन में अद्भुत कार्य को किया, वो समस्या से छुटकारा दिया, तो वो परमेश्वर हमको भी संभालेगा, वो परमेश्वर हमें भी छुटकारा देगा बोलकर, जो दुख में क्लेश में है ना, वो लोग हमारे विश्वास को देखकर शांति को पाएंगे। हालेलुया। वो लोग संभाले जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में कुछ भी अद्भुत कार्य, परमेश्वर का कुछ भी काम नहीं होता। इसका कारण क्या है बोलो तो, लोगों में का अविश्वास के वजह से। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, यीशु मसीह अपने नगर में जब गया था, अपने प्रांत में जब गया था, तो वहां के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वहां पर यीशु मसीह अद्भुत और चिन्ह और चमत्कारों को नहीं कर सका, वहां पर रोगों को चंगा नहीं कर सका करके स्पष्टता से लिखा गया। तो जिनमें अविश्वास रहता है उनके जीवन में परमेश्वर का कुछ भी काम नहीं होता है। परमेश्वर स्पष्टता से यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वो नहीं कर सका, क्यों बोलो तो उनके अविश्वास के वजह से। पर कुछ भी हमारे जीवन में कार्य होना है तो हमारे विश्वास के अनुसार ही वो सारा काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए हमारे अंदर विश्वास है। याकूब का पत्री 2 अध्याय और उसका 17वां वचन में हम लोग देखेंगे तो इस तरह से लिखा गया है कि विश्वास कर्म सहित हो। विश्वास है पर विश्वास के साथ काम भी होना चाहिए। यदि मुझ में विश्वास है परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा सोचकर चुपचाप बैठेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं होगा। हमारे जीवन में कुछ भी कार्य होना है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी महान कार्य को करना है, विश्वास का काम भी होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ में काम भी होना चाहिए। क्या है, पढ़ो 2 अध्याय 17वां वचन में याकूब का पत्री। हाँ, विश्वास कर्म सहित नहीं हो तो वो विश्वास मरा हुआ है, वो स्वभाव मरा हुआ है लिखा गया। तो इसलिए वो स्वभाव, मरा हुआ स्वभाव के वजह से कुछ भी काम, कुछ भी आशीष को, कुछ भी महान कार्य को जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। तो विश्वास के अनुसार ही हमारे जीवन में कार्य होगा। चाहे आपको कुछ भी चाहिए, आपको चंगाई या फिर कुछ भी जरूरत, कुछ समस्या से छुटकारा, चाहे कुछ भी हो, यीशु मसीह क्या कहता है देखो, जब है ना अंजूर के पेड़ के पास प्रभु गया था, बहुत भूख लगा था, तो उनके पास है ना खाने के लिए वो अंजूर के पेड़ में फल रहेगा बोलकर अंजीर के पेड़ के पास गया। वो पूरा पत्तों से भरा हुआ था, हरा भरा था, पर है ना फल नहीं था। तो यीशु मसीह है ना उसी क्षण में वो अंजीर के पेड़ को ना श्राप दिया, तो इसके बाद कभी फल ना लाए बोलकर। तो क्या हो गया, उसी क्षण में वो अंजीर का पेड़ है ना पूरी तरह से मर गया, जड़ से वो सूखने लगा। एक्चुअली पेड़ है ना ऊपर से सूखता है पर नीचे से ही सूखने लगा। तो चेले लोग है ना बहुत अचंभित हुए, ये क्या आपने बोला और उसी तरह से हो गया। बोला तो यही नहीं, अब यदि तुम में विश्वास हो, ये पेड़ को जैसे कि मैंने बोला तो सूख गया, वैसे ही कामों को तुम लोग नहीं, इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। इस पहाड़ को देखकर इधर से उकड़ कर समुद्र में जाके डूब जा बोलो तो वो वहां से निकल कर समुद्र में जाके डूब जाएगा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही होगा करके कहता। हालेलुया। तो विश्वास हमारे में होना चाहिए और वो विश्वास कर्म सहित होना चाहिए। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है करके लिखा गया। हम सबको मालूम है परमेश्वर अद्भुत कार्य को करता है। सारा सृष्टि
परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया है, हम सबको मालूम है। उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, हमको मालूम है। नित्य जीवन वो ही दे सकता है, हमको मालूम है। हर लड़ाई में जय वो ही हमें दे सकता है, हमको मालूम है। पर है ना, विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, मरा हुआ है करके लिखा गया है। तो इसलिए हमारे में विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ वो काम भी होना चाहिए। तो हम लोग बाइबल में देखेंगे तो मार्क 10वां अध्याय और उसका 52वां वचन में हम लोग देखेंगे जल्दी से। मार्कुस 10वां अध्याय और उसका 52। देखो, चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वहां पर हम लोग देखेंगे तो 48वां वचन में, 46वां वचन से आप लोग पढ़ते आएंगे। 48वां वचन में भी लिखा गया है, वहां पर है ना, देखते हैं कि पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया, यीशु मसीह है ना यरीको को जा रहा था, तो मार्ग के किनारे एक अंधा व्यक्ति जिसका नाम बर्तिमई है, वो मार्ग के किनारे बैठा था। तो बहुत सारा भीड़ वहां से होकर जा रहा था। इतना लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं, ये भीड़ क्या है करके एक से पूछा तो नाजरी यीशु यहाँ से जा रहा है बोलकर लोगों ने बोला। यीशु मसीह के बारे में पहला सुना था कि वो मुर्दों को जिलाया है, लंगड़ों को चलाया है, अंधों को आंख दिया है, वो बहरों को सुनने के लिए कान दिया है, प्रभु अद्भुत कामों को किया है बोलकर यीशु मसीह के बारे में सुना था। तो तुरंत है ना वो पुकारने लगा, क्या करके, हे दाऊद की संतान नाजरी यीशु मुझ पर दया कर बोलकर। तो वहां पर है ना लोगों ने रोका, उनको डांटा, ये ऐसा बुला मत, ऐसा पुकार मत बोलकर। तो उन्होंने क्या किया बोलो तो और जोर से पुकारने लगा, और ज्यादा आवाज से पुकारने लगा, हे नाजरी यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर बोल। तो क्या हो गया बोलकर, प्रभु रुक के उसको लेकर आओ मेरे पास बुलाकर, मैं तुझे क्या करना चाहता हूं करके बोला। तो मुझको देखना, मैं देखना चाहता हूं, मुझको दृष्टि दो बोला। तब प्रभु ने, जा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, देखने लग करके बोला। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग देखते, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास क्या, प्रभु मुझे दृष्टि दे सकता है, मैं फिर से देख सकता हूं बोलकर है ना, एक विश्वास, मैं देख सकता हूं, प्रभु दृष्टि दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में किया है वो काम, प्रभु मेरे जीवन में भी करेगा बोलकर एक विश्वास। पर ये विश्वास के साथ कर्म क्या है बोलो तो पुकारना। विश्वास के साथ ये काम क्या है बोलो तो प्रार्थना करना। विश्वास है लोगों में, पर है ना काम नहीं है, प्रार्थना नहीं है, इसलिए लोगों के जीवन में कुछ भी काम नहीं होता है। विश्वास के अनुसार ही हमारे जीवन में काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या चाहिए, मांगना चाहिए। अभी देखो हन्ना को, वो बांझ थी, कई साल से उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उनका पति दूसरे से शादी कर लिया, उनको बच्चे हो गए, पर उनको ना वो घर में श्रापित, श्रापित बोलकर, ये पनवती है बोलकर है ना वैसे ही दृष्टि से देख रहे थे। पर हन्ना प्रभु के भवन में जाकर रो रो कर प्रार्थना करी, मुझको एक बेटा दे, उसके सिर में मैं चूड़ा नहीं फिराऊंगी, उसको मैं तुझे समर्पित कर दूंगी तेरे सेवकाई के लिए बोलकर प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने हन्ना को एक अच्छा सा बेटा दिया, जो सारा इजराइलियों को चलाने वाला, इजराइलियों का अगवा, एक नायक बना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम लोग देखें तो देखो मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय 22वां वचन में भी देखो, देखो जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम इस पहाड़ को देखकर इधर से निकलकर समुद्र में जाकर डूब जाओ बोलो तो, डूब जाओ बोलो तो वो पहाड़ उधर से उखड़ कर निकल जाएगा और समुद्र में जाके डूबेगा। तुम्हें क्या करना है, विश्वास करना है, उसके साथ में मांगना है, विश्वास से मांगो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये काम कर सकता है बोल के। पहाड़ जैसा समस्या है क्या, पहाड़ जैसा मुसीबत है क्या, पहाड़ जैसा तकलीफ है क्या, विश्वास से मांगो। प्रभु ये पहाड़ जैसा समस्या है, पहाड़ जैसा तकलीफ है,
ये मेरे सामने से हटा दो प्रभु बोलकर है ना विश्वास से मांगेंगे तो क्या होगा, आपके सामने पहाड़ होने दो, पर्वत होने दो, पहाड़ जैसा कितना भी बड़ा मुसीबत होने दो, आपके सामने से ना निकल जाएगा वो, आपके सामने सारा जमीन सपाट हो जाएगा, आपका मार्ग है ना सीधा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो है ना विश्वास के साथ काम होना चाहिए। वो काम क्या है? क्या है वो काम? सब लोग बोलो, वो काम क्या? विश्वास के साथ में क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। विश्वास है क्या प्रभु कुछ भी दे सकता है, प्रभु कुछ भी काम कर सकता है? आप लोगों में विश्वास है? विश्वास है। तो विश्वास के साथ में क्या होना चाहिए? काम। वो काम क्या है? प्रार्थना। विश्वास से मांगोगे, आपके विश्वास के अनुसार, मेरे विश्वास के अनुसार वो काम पूरा होगा। हालेलुया। और दूसरा हम लोग देखेंगे तो देखो मार्क 5वां अध्याय और उसका 34वां वचन, वो वर्ड देखो, वहां पर भी हम लोग वही देखते हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक स्त्री थी जो 12 साल से लहू बहने का वो बीमारी से वो थी। तो है ना कई डॉक्टर्स के पास गई, कई लोगों के पास जाकर अपना सारा धन खर्चा की, पर है ना उनको चंगाई नहीं मिला, वो ठीक नहीं हुई। तो यीशु मसीह उनके यहाँ से, उनके गांव से होकर जा रहा है बोलकर उनको समाचार मिला, तो बहुत भीड़ है ना उनका पीछा कर रहा था। तो वो, मैं सिर्फ जाकर उनका वस्त्र को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी बोलकर वो भीड़ में वो सब लोग को साइड करते हुए अभी परसों के दिन रात के समय में आप देखो, हाँ, मुझको ना जैसे ही प्रेयर होता है उनको ना साइड कर दूं, किसको? आमोस सर जी को साइड में, किसी को दिखाए बिना उनको निकाल दूं करके मैं सोचा, पर वहां पर वैसा हुआ नहीं, क्योंकि वो एमएलए लास्ट में आया और लास्ट में उनको प्रार्थना देना पड़ा, तो इसलिए उनको अपन सीक्रेटली निकाल नहीं पाए। पर वो जैसे स्टेज उतरे तो कैसा लोग उनके ऊपर आया, आप देखे ना, बिशप सर के पास ही उतना लोग आए, यीशु मसीह के पास कितना भीड़ आया होगा एक बार सोचो। हाँ, भीड़ उनके ऊपर गिर गिर रहा है, भीड़ उनका पीछा कर रहा है, अरे लोगों को दृष्टि मिल रहा है, मरे हुए लोग जिंदा हो रहे, सब ये सब हो रहा है ना, तो कितना भीड़ प्रभु का पीछा करता होगा एक बार सोचो। फास्टिंग प्रेयर्स में ही 15,000 लोग बैठते थे बोलो तो, नॉर्मली अभी चंगाई सभा में फिर कितना सारा लोग उनका पीछा करते रहेंगे। वो हजारों के भीड़ में ये स्त्री प्रयास कर कर, कमजोरी कितना रहेगा इनको, कितना परिस्थिति रहेगा, ऐसे परिस्थिति में सबको साइड कर कर वो नीचे गिरी उठी, क्या अपने को पता नहीं, पर कैसे ना कैसा वो काम करी, वो कोशिश करके प्रयास करके उनका वस्त्र को छुई। तो प्रभु वहीं पर रुका, कहता मुझसे सामर्थ गया है, कौन मुझको छुआ करके बोलता है। तो चेले लोग बोलते यहाँ पर बहुत सारा भीड़ है, जो सब लोग आपको छू रहे। तो वहां पर प्रभु क्या कहता है, बहुत सारा लोग है ना मेरे को छुए, ठीक है, क्या बोलकर, जैसे कि सेलिब्रिटी को, हाँ, सेलिब्रिटी को हाथ मिलाना, ऐसा ऐसा छूना वैसा छुए, पर ये कोई तो है जो है ना वो दूसरे इंटेंशन से छुई है, विश्वास से छुई है। प्रेज द लॉर्ड। मुझ में से सामर्थ गया, कौन है बोला तो वो बोलती है मैंने छुई, मैं चंगी हो गई हूं करके बोलती। हालेलुया। प्रभु कहता है तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो विश्वास के साथ काम, क्या ये काम है? जाना, प्रभु के पास जाना, उनका वस्त्र को छूना, प्रेयर में आना, प्रयास करना। प्रभु कहता है ना, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो भोजन है अपने को जो मिलता है इस संसार में, शारीरिक भोजन, उससे 70-80 साल जीते हैं, पर आत्मिक भोजन से हम लोग अनंत अनंत काल तक जीते हैं। हालेलुया। तो वो भोजन के लिए परिश्रम करो बोलते हैं। तो उसके लिए रुकावट तो बहुत आएंगे, बहुत सारे लोग रोकेंगे, काम पे जरूर आना है करके बोलेंगे, और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, बहुत सारा रुकावट इंडरेंसेस आएंगे, पर है ना आत्मिक भोजन के लिए, पर प्रभु के लिए वो काम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और एक हम लोग है ना इसहाक के बारे में भी देखते हैं। देखो इसहाक जिस साल में अकाल आया था,
उसी साल में और जिस देश में अकाल आया था उसी देश में मुट्ठी भर का बीज को लेकर उन्होंने बोया, आंसुओं से बोया, और क्या हो गया? 100 गुना फलदायक, 100 गुना फल को पाया। उस देश के राजा से भी ज्यादा धनवान, ज्यादा सामर्थ्य बना हम लोग देखते। यानी बीजों को बोया। अभी मुट्ठी भर का दाना कौन बोएगा? कोई बोता है क्या मुट्ठी भर का दाना? देखा है आप लोग कभी भी खेती बाड़ी का काम? देखा नहीं है? तुम लोगों से बेहतर मैं है बाबा, मैं देखा है। देखा है आप लोग? दाना, मुट्ठी भर का दाना कोई बोता है क्या? मुट्ठी भर का बीज बोते हैं क्या? पैकेट्स आता है ना, बेचते हैं उधर, गवर्नमेंट वाले पैकेट्स देते हैं। हाँ? पूरा पैकेट्स में जो गोडाउन था, गोडाउन में सारा पैकेट्स में का सारा बीजों को बोया, बारिश नहीं आया, वो पूरा वेस्ट हो गया। फिर और बाद में और कुछ भी बचा है, बोलो झाड़ू मार के इकट्ठा करके लिया, इतना बीज आया तो वो भी बोया, वो भी वेस्ट हो गया। फिर बाद में आखिरी में इधर एक उधर 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 बोल के थोड़ा सा मुट्ठी भर का दाना, मुट्ठी भर का बीज, उतना सा बीज लेकर रोते हुए काम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के साथ काम होना चाहिए। पहला प्रार्थना है और दूसरा क्या है बोलो तो हार्ड वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए। हम लोग है ना, बहुत सारे लोग सिर्फ है ना इमेजिनेशन करते, कल्पना करते रहते, क्या करके मालूम है मैं ऐसा करना चाहिए और मेरे को ऐसा स्थिति में आने का, ऐसा होना चाहिए करके हम लोग है ना, हाँ, हवे में बिल्डिंग बनाते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आत्मिक पिता ने वो गाना लिखा है, हाँ, గాలిని గద్దించి గాలి మేడలు కూల్చిన, यानी हवे में ना बिल्डिंग्स बनाए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स, कल्पना कल्पना। तो वो कल्पना करते हुए क्या करते हैं बोलो तो हम लोग का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हम लोग का चाल चलन सब चेंज हो जाता है, किसी का कदर नहीं करते। तो परमेश्वर क्या करता है मालूम है? हवे में को बिल्डिंग को नीचे गिरा देता है, और जो हवे से वो जो ये सब सोचा है ना, वो हवे को भी क्या करता है बोलो तो थमा देता है, रोक देता है। हाँ, शालेम का छाया ही मेरे लिए भला, ये बोलकर एक अच्छा गीत को लगा रखा है। प्रेज द लॉर्ड। शालेम जहाँ पर शांति रहता है, जितना है उतने में तृप्ति रहना बोलकर एक अच्छा बोलो तो गीत अच्छा है वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हवे में हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे सोचते रहते, पर है ना काम कुछ भी नहीं करते। काम नहीं करेंगे तो फिर कैसा? कुछ भी एक सोच रहे हो कि देखो, बहुत सारा लोग ऐसा भी सोचते हैं कि एक चलो एक किधर भी बाकड़ा लगा के, हाँ, कुछ भी वड़ा पाव खोलने का तो उससे तो मेरे को अच्छा होगा करके ऐसा सोचते रहते, पर काम नहीं करते। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये अपना मॉर्निंग स्टार स्कूल में वो कनाडा से आए थे ना, मैं जो ट्रांसलेशन किया था, कनाडा से वो लोग आया था। वो पास्टर ने एक अच्छा यही यही एग्जाम्पल को बोला, क्या करके वो स्त्री है ना उनके पास गई, जाकर उनके वस्त्र को छुई, तब उनको चंगाई मिला। देखो, प्रभु अवेलेबल है, उनसे यानी उपलब्ध है प्रभु, उनके पास जा सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पर हम लोग को जाना है। एक तो प्रभु आता है और दूसरा हम लोग भी जाना है। हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे, प्रभु है ना 100 कदम हमारे लिए आगे बढ़ते आएगा। हालेलुया। हम लोग को ना एक कदम तो काम करना है। वो खोया हुआ पुत्र भी वापस लौट कर आता है ना, दूर से दूर से पिता देखता है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, दूर से पिता देखता है, अरे आया बोलकर वो घर तक आने से पहले ही पिता दौड़ते हुए जाता है। वो चलते हुए आया पर पिता ना भागते हुए गया। हम लोग क्या देखते हैं बोलो तो थोड़ा सा हम लोग का काम होना चाहिए, चाहे एक व्यापार होने दो या एक जॉब होने दो या उसका स्टडीज होने दो, कुछ भी होने दो, असंभव कुछ भी नहीं है। विश्वास के साथ में काम होना चाहिए तो जरूर है ना हमको सक्सेस मिलेगा, हम लोग वो सक्सेस को हासिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मुट्ठी भर का दाना लिया, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हुए काम किया, 100 गुना फल को पाया। हम लोग जो भी काम करते हैं, एक तो प्रार्थना और दूसरा काम होना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना करते बैठेंगे बोलो तो कैसा होगा? काम भी करना है ना। हालेलुया। मुझको ना ऐसा ये एक अच्छा थॉट आया, क्या करके मालूम है? हम लोग प्रार्थना करते रहते,
क्या करके, प्रभु लोगों को लेकर आओ, ये करो वो करो करके। प्रभु लेकर आएगा लोगों को, पर लोगों तक वो पैम्पलेट हो गया या फिर वो एडवर्टाइजमेंट हो गया, लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? प्रभु नीचे आके करेगा क्या? हम लोगों को यूज करेगा ना। प्रभु लेकर आएगा, पर उसके लिए प्रभु को शरीर चाहिए ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अद्भुत काम करेगा, पर वो काम करने के लिए प्रभु को शरीर चाहिए ना। हम लोग का काम हम लोग करेंगे तो प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। हम लोग सिर्फ ऐसे ही सोचते बैठेंगे, सिर्फ प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु स्वर्ग से आपका सारा जरूरतों को पूरा किया, प्रभु के स्वर्ग से लॉटरी भेजेगा क्या? क्या बोलता है, छप्पर फाड़ के छत फाड़ के? ऐसा थोड़ी वो अपने पास आके वो बैग उतरेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होगा ना। किसके द्वारा देता है प्रभु? मेरे को जय प्रभु पास्टर बोला, हम लोग प्रार्थना करते बस हो गया करके सोचते हैं। वो लोगों को बोलने का प्रभु देता है, आपके द्वारा देता है करके बोलो, देगा बोल के प्रार्थना, ऐसा सोचकर कल्पना कर प्रार्थना नहीं करेगा। प्रभु दे रहा है ना, तो फिर मुझको मेरे द्वारा प्रभु देगा, ऐसा सोचना चाहिए। हालेलुया। काम होना चाहिए हमारे में, विश्वास के अनुसार ही हमारे जीवन में काम होगा। कौन से भी बातों के लिए, कुछ भी बात के लिए हम लोग विश्वास किए तो उसके साथ में ना एक विश्वास है, तो विश्वास के साथ में काम, एक तो प्रार्थना और दूसरा उसके लिए काम करना है, अपने को वर्क करना है। तभी जो चीज के लिए हम लोग विश्वास किए हम लोग जरूर वो पाएंगे, अनुभव करेंगे। और तीसरा हम लोग देखते, देखो लूका 17वां अध्याय 19वां वचन, जल्दी से। वो वहां पर भी सेम वचन हम लोग देखते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या हो गया बोलो तो? 10 कुष्ठ रोगी यीशु मसीह को पुकारते, ये दाऊद की संतान नाजरी यीशु, हम पर दया कर बोल। प्रभु ने क्या चाहिए बोलो तो? हम लोगों को चंगाई चाहिए, शुद्ध होना चाहते, तुम लोग जाकर है ना याजक को दिखाओ करके बोलते। तो वो लोग जाकर 10 जन जाते हैं, वो याजक लोगों को दिखाते नहीं दिखाते पता नहीं, पर 10 में से एक लौट कर आता है, लौट कर आकर प्रभु से कहता है कि मैं चंगा हो गया हूँ बोलकर, तो मैं शुद्ध हो गया हूँ बोलकर। तो प्रभु कहता है कि बाकी के 9 कहाँ पर है, क्या वो लोग चंगाई नहीं पाए क्या बोलकर? तो जवाब नहीं देता है, पर यीशु मसीह ये एक से कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे पूरी तरह से चंगा किया है। हालेलुया। अभी वो लोगों को फिर से वो बीमारी आएगा नहीं आएगा पता नहीं, पर इसको बोलो तो पूरी तरह से तू चंगा हो गया, आत्मा में चंगाई मिल गया है, शरीर में चंगाई मिल गया है। इसका मतलब क्या? विश्वास के साथ में काम जो रहता है ना, वो क्या है बोलो तो? आकर प्रभु का धन्यवाद करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु का महिमा करना। प्रभु ने ये कहा, प्रभु मेरे जीवन में आपने ये काम किया, तेरा धन्यवाद। अभी जो काम अपने किया था ना, स्तुति का भेंट चढ़ाना, वो विश्वास। और कुछ भी प्रार्थना किए तो प्रभु जरूर देने वाला है बोलकर विश्वास से प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। कल क्या हो गया, एक पास्टर है ना अंबरनाथ से फोन किए, मुझको सुबह फोन किए थे, मैं सुबह 6 बजे आकर सोया हूँ मैं, तो फोन आया उनका, मैं उठाया नहीं, फिर बाद में फोन पे फोन आ रहा है मुझको 10 बजे, फिर जागने में आया, सोने के लिए नहीं हो रहा, तो सबको फोन किया, उनको फोन किया, तो पास्टर साहब मेरे पास है ना वो आमोद सर जी का नंबर मिस हो गया, आप दे दो करके बोल। ठीक है मैं देता हूँ करके, उतने में मैं सब लोगों से फोन में बात कर रहा हूँ, मैं भूल गया देने के लिए। वो शाम को क्या मैसेज डाले मालूम है? पास्टर जी आपका धन्यवाद, आपने डॉक्टर आमोद सिंह जी का नंबर दे दिया है बोल। मैं दिया ही नहीं, मेरे को थैंक्स भेज रहा है। मेरे को कैसा लगा, मैं तुरंत है ना भेज दिया, सर सॉरी मैं बिजी था इसलिए नहीं दे पाया करके, समझ रहे हो? हालेलुया। तो यही काम अपने को भी करना है, प्रभु तूने दिया, प्रभु धन्यवाद, देने से पहले ही। हालेलुया हालेलुया। हाँ, विश्वास का काम। विश्वास कर्म के बिना मृतक है, मरा हुआ है। उसी तरह से हम लोग सिर्फ विश्वास कर कर काम नहीं करेंगे, यानी प्रार्थना नहीं करेंगे, और उसका जो वर्क, जो काम करने का रहता है, हार्ड वर्क, मेहनत करना, वो नहीं करेंगे,
और हम लोग प्रभु का धन्यवाद नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हमारे विश्वास के अनुसार ही होगा, यानी हम लोग विश्वास करके प्रार्थना करना है, मेहनत करना है, और तीसरी बात प्रभु का धन्यवाद करना है। हमारे जीवन में प्रभु कार्य को करेगा। आमेन।